अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म की तामील अल्लाह ने आसान कर दी। ये हमारे साथी या हम इनके साथी हैं। एक ही साल का फ़र्क था, लेकिन हम लोग अपने पढ़ने के ज़माने में साथ थे। मौलाना की सलाहियतें तो उस वक्त भी ज़ाहिर थी, मगर फिर वो तदरीस के ज़माने में उन पर जिला आना शुरू हुआ। दारुल पहुँचे तो इल्मी सलाहियतें सारी दुनिया में आम हो गईं अल्लाह की तौफीक से। और जब इनकी किताबें मकबूलियत हासिल कर रही थी तो ये अंदाज़ा नहीं था कि इल्मी सलाहियतों के साथ इंतज़ामी सलाहियत भी इतनी ज़बरदस्त मौजूद है। अल्लाह ने उसके ज़ुहूर का भी मौका दिया और यहाँ मौलाना ने ये अज़ीमुश्शान तालीमी इदारा कायम किया और न जाने कितने इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इनके वालिदैन के इखलास का नतीजा और इनके अपने इखलास और मेहनत की बरकत है। मौलाना की ज़िंदगी जो है वो मेहनत की ताबीर है। हमारे बच्चों को, नौजवानों को अपने ज़माने के लोगों से भी सबक सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे मेज़बान हैं इस वक्त में या रफ़ीक हैं, अपने स्टाफ के हम एक लोग हैं, नहीं, बल्कि ये मकसद है कि नई नस्ल जो है उसको सही रास्ते पर रहने के लिए अच्छे नमूनों की ज़रूरत है। और उसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी चल रही है वो मेहनत की कमी है। तो हमारे बच्चों को, नौजवानों को अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। उसका नमूना मैंने पेश किया कि मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम उसका बेहतरीन नमूना है। और मेहनत से आदमी कितनी तरक्की करता है उसका भी नमूना है। तो एक पैगाम तो यहाँ से यही जाना चाहिए कि हम सब इरादा करके उठें। और इसमें बच्चे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जो नौजवान फुज़ला और उलमा हैं, मैं उनसे भी एक गुस्ताखी करूँगा कि आप लोग भी पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू करें, तभी काम बनेगा। मुसलमानों के मामलात इतने गड़बड़ हैं कि सब लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ठीक होने वाले नहीं हैं। और उलमा को तो ख़ास तौर से हर आलिम को इस तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कर कर के थको, फिर थक थक के करो। इस मेहनत की ज़रूरत है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ की तकमील की है, ये बहुत बड़ी सआदत भी है और मदरसे की बहुत बड़ी कारगुजारी भी है। मैंने अभी कहा था कि ये देने का सिलसिला बाद में करें, अब बता दीजिए उनको। बच्चे 13 बच्चे हाफिज हुए हैं, ये बड़ी सआदत है और मदरसे की बड़ी कारगुजारी है। यहाँ पर मौलाना के बच्चे जो इंतज़ामी काम में लगे हुए हैं, मौलाना उबैदुर्रहमान सल्लमहु और मौलवी हुज़ैफ़ा सल्लमहु और तीसरे अताउर रहमान, कारी अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल कादिर साहब और इनके तमाम रुफ़क़ा और मेहनत करने वाले असातिज़ा, ये सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम इनके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए।
असल फ़ायदा इस बात से होगा कि आप यहाँ से ये अहद करके उठें कि इस मजमे में जो आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है वो सब आइंदा कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, बात सही है या गलत है? अल्लाह ताला क्या हिसाब होगा? अल्लाह ताला पूछेंगे कि कुरान क्यों नहीं पढ़ा था। वहाँ चलेगा नहीं कोई भी उज़्र बता, वहाँ तो यही जवाब चल सकता है कि आप कुरान पढ़ कर आए हैं। तो इसलिए मुसलमानों की जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमें मालूम है। उसकी रोशनी में हम आपसे कहते हैं कि ये मजमा जो मदरसे से मोहब्बत करने वाला, उलमा से मोहब्बत करने वाला, दीन से मोहब्बत करने वाला, इसमें भी आधे से ज़्यादा लोग कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। वो सब यहाँ से तय करके उठें कि खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इन बच्चों के हाफिज बनने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो ये होना चाहिए कि इसकी वजह से सबक लेकर जाए कि हर आदमी इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज बनाए जा सकें वो बनाने होंगे और फिर उनमें से जितने ज़्यादा लोगों को आलिम बनाए जा सके वो बनाना होगा। मैंने अभी एक जुमला बोला है कि हालात इतने ख़राब हैं। बात यह असल में कि दुनिया के अंदर शैतानी ताकतें बहुत ही मजबूती से काम कर रही हैं और उनका निशाना सीधे सीधे ईमान है। अब तो हमारी नस्लों का ईमान है उनका निशाना। जो हुकूमत की तालीमी पॉलिसी है उसका निशाना 100% ईमान है और ख़तरा ये है कि स्कूल में भेजना भी पड़ेगा और रोज़ाना बच्चे के ईमान को चेक भी करना पड़ेगा कि बच्चा स्कूल से आया है तो ईमान बचा कर ला पाया या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई मुशरिकाना अमल करा लिया हो या मुशरिकाना कोई बात इसकी ज़बान से कहलवाई हो और इसका ईमान ही चला गया हो। ऐसे हालात बिल्कुल आ चुके हैं। इसमें कोई देर नहीं है कि वो प्रोग्राम हो आकर नाफिज हो चुका है। तो ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए। नस्लों के ईमान को बचाने के लिए बड़ी संजीदा मेहनत की ज़रूरत होगी। और यहीं से फिर मैं अगर आगे बात को बढ़ाऊं, मुझे बात तो ख़त्म भी करनी है कि मुसलमान अपने जितने भी काम करें, यही काम बच्चों की तरबियत के, दीन के, जितना ज़्यादा शोहरत से बचकर कर सके उतना खैर होगी। जितना ज़्यादा आप ढंडोरा पीटेंगे उतना नुकसान होगा। दो वजह से, एक तो सबब की दुनिया में ये चीज़ें जाहिर करने वाली हैं तो उसकी वजह से दूसरे लोग मुतवज्जे हो जाते हैं, बस मैं इशारा कर रहा हूँ। और बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ सही नीयत और सही अमल के लिए सही नीयत ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत में दिखावा है, नुमाइश है, तारीफ की तलाश है तो फिर अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं मिलती उसमें। इसलिए ज़रा सा मिजाज बदलें, सब लोग मिजाज बदलें। इस मोबाइल ने तो अच्छे अच्छे लोगों का मिजाज ख़राब कर दिया, नुमाइश का शौक़ पैदा कर दिया। वैसे ही एक तो नाजायज़ है, लेकिन नाजायज़ होने के अलावा इसमें जो दूसरी बुराई है वो ये है कि हर आदमी को नुमाइश का शौक़ हो गया। ये नुमाइश का जो मिजाज है ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी आपकी समझ में जल्दी से आएगा नहीं और लंबा वक्त होता तो मैं इस पर देर तक बात करता, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारी बात का वैसे ही यकीन कर लें कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी चीज़ों की शोहरत की आदत मत बनाइए। अपने आप को एक तरफ करके काम करने की आदत डालिए और बहुत ज़्यादा नुमाइश के चक्कर में मत पड़िए। मिजाज बनाइए काम करने का। मुसलमानों का फिलहाल मामला ये है कि कम करते हैं, शोहरत ज़्यादा करते हैं, इसी का नुकसान उठा रहे हैं सब लोग। तो मैं अपनी बात समेटता हूँ। यहाँ सुबह से या कल से बयानात हो रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे अच्छे उलमा के बयानात हुए हैं। मैं तो मौलाना के हुक्म की तामील में आ गया, किसी तरह से अल्लाह ने आसान कर दिया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास बात यह भी कि यहाँ पर स्कूल का निज़ाम भी जारी है, ये भी इस ज़माने की शदीद ज़रूरत है। और जो लोग इस काम को कर सकते हों, अब देखिए कि मौलाना ही ने मदरसा भी खोला है और मौलाना ही ने स्कूल भी खोला है। कुछ काम आपको भी तो करना चाहिए जो स्कूल वाले लोग हैं। कुछ अपने हिस्से का काम करने के लिए आप भी तो खड़े होइए ना। थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को झेलना पड़ता है। उसके लिए आम लोग तैयार नहीं हैं। मुसलमानों को अपनी नस्लों को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
बस यहाँ से इतने बड़े जलसे से अगर आपके इलाके में कोई तब्दीली ना आए तो मैं ये तबसरा करूँगा कि मदरसे का तो फ़ायदा हो गया, आपका फ़ायदा नहीं हुआ। मदरसे का जलसा कामयाब हो जाता है जब आप मदरसे के जलसे में आ गए, मेहमान आ गए, बच्चों की दस्तारबंदी हो गई, मदरसे की कारगुजारी सामने आ गई, मदरसे का जलसा कामयाब हो गया। लेकिन अगर आप लोगों की ज़िंदगी में दीनी एतबार से कोई तब्दीली नहीं आई, थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं आई, आज जलसे से पहले जहां थे कल को वहीं हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपने फ़ायदा नहीं उठाया। तो ये फ़ायदा लेकर जाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली की। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये बच्चों के हाफिज़ों के सरपरस्त जो हैं जोश दिखा रहे हैं, तो ये इनसे मैं कहूँगा कि जितने गोद में उठा के भी ले जा रहे हैं ये भी कुरान खुद पढ़ लें। ये असल जोश दिखाने का मैदान है। ये वक्ती जोश जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है। बैठकर काम करो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, बच्चों की निगरानी करो, बच्चों को बुराइयों से बचाओ, मोबाइल के फितने से बचाओ, इनको आदमी बनाओ, इनको नेक बनाओ, तो असल फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए और मौलाना की और मौलाना के काम की और मौलाना के तमाम मुआविनीन की हिफाजत फरमाए, कबूलियत से नवाजे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।